मॉर्निंग गाइस, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। इसमें बेसिक, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन का सारे धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या है? किसी भी चीज को आप बेच देते हो जो आपके पास है, ठीक है। जितने में आपने उसके ऊपर पैसा लगाया, जितने में आपने खरीदी और उसको फिर आपने बेचा तो आपने प्रॉफिट कमाया। मतलब कुछ ज्यादा बढ़ा के पैसा बढ़ा के आपने किसी को बेच दी तो वो आपको प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है। और लॉस मतलब क्या है? जो चीज आपने खरीदी और उससे कम रेट पे, जितने रेट पे आपने खरीदी उससे कम रेट में आपने उसको बेच दिया, तो उसमें क्या आपको लॉस हो गया। सिंपल सी बात है। अब हमें निकालना पड़े परसेंटेज में ये वैल्यू, जो ये प्रॉफिट हुआ इसको परसेंटेज में निकालना पड़े तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से क्या मल्टीप्लाई कर दो भाई? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो, और किसके बेसिस पे? सीपी, कॉस्ट प्राइस। मतलब उस चीज की जो वैल्यू थी आपके पास थी जब आपने खरीदी या लेके आए, जिस वैल्यू में आप लेके आए वो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज ऑफ लॉस क्या है भाई? जो लॉस हुआ है, जिस भी अमाउंट पे आपने आपके पास थी वो, और या फिर आपने खरीदी थी और फिर आपने बेच दी कम पैसे में, वो तो हो गया लॉस। और किसके ऊपर होगा लॉस? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। जितने अमाउंट के पास आपने खरीदी थी, जो अमाउंट पे, वो जो वैल्यू होगी, वो जो अमाउंट होगी वो आपकी होगी कॉस्ट प्राइस। इनटू में 100 कर दो तो ये तो हमारा आ गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस। अच्छा, इनका फॉर्मूला तो यही है। देखो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस है, जिस अमाउंट पे आपने बेच दिया, माइनस में कॉस्ट प्राइस, जिस अमाउंट से आपने खरीदा था, या फिर आपके पास जो लेके आए थे आप, जो भी प्रोडक्ट या कमोडिटीज होगी जिसको आपने बेचा है, ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये फॉर्मूला, इससे हम डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले बेसिस पे बहुत कम क्वेश्चन करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ट्रिक है जो अपन पहले रेशो चैप्टर में करते आए वैसे। यहाँ पे क्या बनेगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस अपॉन में प्राइस माइनस में 1 इंटू में 100, ये हमारा होगा फॉर्मूला। और परसेंटेज ऑफ लॉस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इसको आप देख सकते हैं इससे रिलेट करके कैसे इसको सोल्व किया, कॉमन निकाल के, ठीक है। इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस्ट प्राइस इज दिस, सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो गया 30%। फाइंड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है भाई? प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज में प्रॉफिट गिवन है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो नंबर में निकालना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें उस प्रोडक्ट का कितना, 400। तो ये मैंने आपको अभी फिलहाल मैंने परसेंटेज के, आई थिंक पता नहीं चैप्टर की वीडियो डाली या नहीं डाली, उसमें फ्रैक्शन बताया हर एक भी कितना, क्या फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 20 बाई में 100% का कितना, 100 तो 1/5 आ गया। 1/5 ये तो टोटल होता है, ये भैया 20% होता है, ये 100 हो गया। जो 1 है ये क्या है? 20% है, और ये हमारा 100% है। इसने बोला जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 है, परसेंटेज प्रॉफिट 20% है। 20% है प्रॉफिट, मतलब क्या है भैया? कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो प्रॉफिट हुआ है उसको, तो प्रॉफिट क्या? 20% प्रॉफिट हुआ ना, तो एक बढ़ के कितना हो जाएगा? मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ मतलब उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट की 5 थी, उसने 1 बढ़ा के बेच दिया, 6 में बेच दिया, ठीक है। तो ये हमारा 6 में बेच दिया, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ, राइट। ये परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी? परसेंटेज 20%, ये 100% थी, ये कितना हो गया? 120%, है ना। अब भैया हमें किसकी वैल्यू गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 400। तो 5 इंटू 80 कितना हो जाएगा हमारा? 400। इसी 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इंटू में 80 कर दो, कितना आ गया? 480। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना आएगा? 1 की मल्टीप्लाई कर दो 80 से, 80 हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आप सोचोगे यार आपने तो पहले ही सॉल्यूशन लिख रखे हैं। हाँ, लिख रखे हैं, इसलिए लिख रखे हैं कि टाइम कम कंज्यूम हो वीडियो बनाते टाइम। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से आप निकाल सकते हो। लॉस होगा तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा। हमें या तो कॉस्ट प्राइस गिवन होगी या सेलिंग प्राइस गिवन होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन, ऊपर वाले में कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बता दिया। फाइंड आउट प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है तो सिंपल हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज की क्या है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 25%, मतलब 1/4 इसकी फ्रैक्शन आ गई, 25 100। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 4 है, तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5। हमें गिवन किसकी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस की गिवन वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सॉरी और यहाँ पे आ जाएगा 0। 12 5 60, 600। यहाँ पे हमें 120 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 084। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने प्रॉफिट भी पूछा है, तो प्रॉफिट पूछा है तो कितना हुआ? 1 प्रॉफिट हुआ। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनटू में हम कर देंगे 120 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमें क्या पूछा था? कॉस्ट प्राइस पूछा था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। सिंपल है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ प्रॉफिट इज दिस, प्रॉफिट बता दिया यहाँ पे, एंड प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया है, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सिंपल है,
प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है ना, तो देखो कितना हो जाएगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, इस वैल्यू प्रॉफिट हुआ है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये 20 के बराबर हो गया ना 20%, और ये क्या है 100%। 20% मतलब 1 के बराबर, तो 1 बढ़ा देंगे हम, 5 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा 6। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। हमें गिवन क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट गिवन है तो 1 की वैल्यू हमें 300 गिवन है, तो हम जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 1500, और जो सेलिंग प्राइस है उसको भी हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1800। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अमाउंट हमने निकाल दी, फॉर्मूले को यूज ही नहीं किया। कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला यूज करोगे, सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, किस लिए करना है, ये ऐसे निकाल दो, ईजी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस दिस और परसेंटेज लॉस कितना है 10%। यहाँ पे अब लॉस की बात आ गई, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस। तो 10% का लॉस हुआ है तो कितनी हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 होगी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो भैया 10 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा बेस। अब इसको लॉस हुआ है 1 का, मतलब 10% का लॉस हुआ है, तो 10% की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है ना, क्योंकि ये 10% हमने फ्रैक्शन स्मॉल कर ली है ना वैल्यू, तो यहाँ पे 1 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 9। अब हमें गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 270 है ना, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 9 3 27 और 0, तो कितना आ जाएगा 270। अब 30 को हम सीपी में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा ये आ गया सीपी। और प्रॉफिट हमें ना, सॉरी इसने लॉस पूछा है क्या, हाँ लॉस पूछा है, 1 × 30 करेंगे, 30 का हमें लॉस हो गया। इतनी सारी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो। ये तो बहुत छोटे स्मॉल लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत कम आते हैं यार। चलो आगे करते हैं। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है ऑन एन आर्टिकल, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो कैसे होगा, मैं 20% का प्रॉफिट हुआ है ऑन द कॉस्ट प्राइस, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस, 1 का प्रॉफिट हुआ कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद इसने पूछा फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कैलकुलेटिंग ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, उनके हमेशा किस पे कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे। इसने पूछ लिया सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस रख दो 6 2 में 100। आप इसको जो परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में आंसर दे दोगे। 1 जा 6, यहाँ पे कितना 4, तो कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा ना, हाँ 36, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, 4 बचेगा, फिर 6 पे, फिर 6 पे, ऐसे हमारा आ जाएगा 16.66%। आंसर हो गया, इजी ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है बाई सेलिंग ए बाई साइकिल फॉर रुपीज दिस। उन्होंने क्या किया, बेची है साइकिल इतने में। ए शॉपकीपर गेन 14, क्या है कि इसने साइकिल बेची इतने में, ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ कितना 14% का। उसके बाद इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस, अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस बाई साइकिल। अगर वो, ये 2 केस हो गए हैं, पहली बार उसने बेची तो अगर 14% उसको प्रॉफिट हुआ, अगर इफ लग गया ना, कंडीशन आ गई, अगर वो बेचता प्रॉफिट कम करके 8%, तो वहाँ पे इसने पूछ लिया सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 7/50। आप इसको सोल्व करोगे ना, देखो ये अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो फिर तो भैया देखो आपको सोल्व करनी पड़ेगी, इतना सा कर लो बस। 750 आ गया, 50 कॉस्ट प्राइस है, इसने प्रॉफिट बोला है तो बढ़ के आएगी, 7 प्लस कर दो 50 में, 57 हो गया सेलिंग प्राइस। गिवन वैल्यू क्या हमें 28850, ये क्या है हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 2850। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में देखो एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो, कि भैया क्या मल्टीप्लाई करें, तो क्या मल्टीप्लाई करें हमारा ये आ जाए। तो देखो जिसके मैथ अच्छा है ना, मतलब बेस तगड़ा है, तो वो तो आराम से देख लेता है कैसे क्या सोल्व करना है, इसकी ट्रिक भी होती है, उसके लिए तो ईजी है। लेकिन हम जो मैथ में हमेशा वीक रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप फर्स्ट यूनिट ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, फर्स्ट यूनिट देख लो क्या आ रहा है, ठीक है, लास्ट यूनिट देख लो। तो 5 7 जा 35, ओके 3 और 5 5 जा 25 और 3 28, 0 0 लगा दो, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 से, तो 2500 आ जाएगा। उसके बाद देखो जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया है 8%। की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/25। ये अब 25 क्या है हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना, सेम। अब भैया क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया ना उसी को हम यहाँ पे लेंगे। 2500 लाने के लिए 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा आ गया 2500। उसके बाद इसी 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो हमारा 2700 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जब प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया गया। तो रिड्यूस करने के बाद ही सेलिंग प्राइस पूछा है ना। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस ये क्यों लिया 2500। देखो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, इसने क्या प्रॉफिट पे बेचा है तो प्रॉफिट को रिड्यूस किया, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा उनका, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। बात तो ये ना कि किसी चीज की अमाउंट यहाँ पे इसने यही सेम अमाउंट पे यहाँ पे ज्यादा में बेच दिया, मान लो 3000 में बेच दिया,
यहाँ पे क्या है, चीज तो यही है, सेम रेट है इसका, फिर इसको इसने 2700 में बेच दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट को लेस किया है ना, प्रॉफिट को कम किया है। जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 25 ये कॉस्ट प्राइस है हमारा कॉमन, उसके बाद हमने ये निकाल दिया सेलिंग प्राइस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, ठीक है जी, इंस्टेड इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 750 मोर, जो उसको 20% का लॉस हुआ उसी में कह रहा है, उसी में ऐड करता है 750 रुपीज और ही वुड हैव मेड 10% प्रॉफिट, वो ऐड करने के बाद 20% में ही, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है जब ये अमाउंट ऐड कर देता है, ठीक है। व्हाट इज हिज कॉस्ट प्राइस, देखो ऐसा है ना, ये उसका कोई भी कॉस्ट प्राइस है तो उसको लॉस होता है 20% का, उसमें अगर वो 750 और ऐड कर देता है ना तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब क्या, टोटल ये प्रॉफिट तो इसका टोटल में ही आ गया ना, 20% और फिर 10%, तो ये कितना हो गया 30%। होप आपको समझ में आया होगा, इसी में तो ऐड किया है ना इसने, अलग से थोड़ी ना उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर इसने बोला कि इसी में ही, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 750 मोर, जो ये इसकी, ये तो परसेंटेज में वैल्यू है, मान लो इसकी फ्रिक्शन नंबर में वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ, तो जब इसमें ये 750 ऐड कर देगा तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात बोल रहे हैं, ये कितना हो गया टोटल जब उसको प्रॉफिट होगा, भाई जो अमाउंट उसको लेस मिली है वो, और जो इसको प्रॉफिट हुआ वो कितना होगा 30%। 30% ऑफ क्या, कॉस्ट प्राइस पे ही तो 30% होगा ना, तो इज इक्वल टू कितना होगा उसको 750, 30/100 इसको सोल्व कर दो, इनटू में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 750, काट दो इसको 0 से 0 और 3 से कट जाएगा 25 पे, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 2500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपको ये लगेगा कि ये 10% प्रॉफिट क्या है, ये अलग से, अरे कुछ नहीं है, ये जो 20% का उसको लॉस हुआ था ना, उसी में है कुछ पैसे और ऐड कर दिए, तो उसको फिर वो अमाउंट ऐड कर दी, तो वो क्या प्रॉफिट में चला गया, वो अमाउंट ऐड करने के बाद वो 10% प्रॉफिट में चला गया है। उस जो उसमें था उसमें ऐड किया है, अलग से नहीं है ये डेफिनेशन, इसने बोला उसी में ही, उसी में किया तो कितना हो गया टोटल, उसको 30% का उसने क्या किया, परसेंटेज में चेंज किया है, 30% हो गया टोटल, तो 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है, इज इक्वल टू क्या हमें किया 750, हमें मोर करना पड़ा, तो इसको सोल्व किया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 आर्टिकल आर परचेज एट द सेम कॉस्ट प्राइस, 2 आर्टिकल हैं उनको सेम कॉस्ट प्राइस उनका सेम है, वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, अदर एट द 10% लॉस, दोनों को अलग अलग, मतलब परसेंटेज जो प्रॉफिट है लॉस है वो तो सेम है नंबर में, 2 आर्टिकल हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस सेम हो तो देखो रूल क्या चलता है कि ये हो गया लॉस, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, सेम बोला ना इसने 100, पहले वाले को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है पहले केस में, तो 10% प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो जाएगा 110, के बाद दूसरे वाले में उसको लॉस हुआ है, क्या है कॉस्ट प्राइस सेम बोला ना, कॉस्ट प्राइस तो माइनस में कर देंगे तो 90 आ गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की टोटल कितना आ गया 200, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, क्या आएगा भैया 100 ही, पे 10% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 10 का माइनस कर दिया, तो वो बराबर ही तो हो गया ना, पे भी 200 हमारा सेलिंग प्राइस, 200 हमारा कॉस्ट प्राइस, तो क्या हुआ इसको, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम कॉस्ट प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस पे है, वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड अनदर इज सोल्ड एट 10% लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो सेलिंग प्राइस भी बात है ना, सेलिंग प्राइस सेम हो तो क्या करना है आपको, और ये नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस सेम हो, ये हमारा रूल है, तो क्या है एक ट्रिक है का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे सेम है तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 में 100 कर दो, 1% का लॉस हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर, इतना ही था। तो सोल्व भी करके कर सकते हो जैसे ऊपर किया, क्या जरूरत है, जब हम इससे कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, आर्टिकल 2 बार, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, सेम नंबर प्राइस पे, तो आप ऐसे ही ये ट्रिक अपनाओ, आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये इसका फॉर्मूला है परसेंटेज लॉस के लिए, जब लॉस निकालना हो, प्रॉफिट ही नहीं, जब लॉस के, तो p² अपॉन में 100, ये जब अगर तीसरा भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दे रखा हो तो उसमें भी ये अप्लाई कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल, ठीक है जी, इफ द प्रॉफिट इज 25, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन दी, कुछ नहीं करना, एक आर्टिकल की वैल्यू रख लो 1 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना 20 आर्टिकल की, इज इक्वल टू क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल, है ना, 1 एक आर्टिकल की एक वैल्यू रख देना, तो 1 इंटू में 20 आर्टिकल है तो क्या होगा 20 रुपीज हो गए, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रॉफिट बोला, इफ प्रॉफिट टू 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/25 तो प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5/4, है ना, ये क्या है 1 प्रॉफिट हुआ ना उसको,
तो यहाँ पे यही तो किया है ना सेलिंग प्राइस, ये 5/4 × में x कर दिया। x क्या, कोई भी हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी जो हमें गिवन है, x गिवन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी, इसने पूछा यही है कि x की वैल्यू निकालो। तो इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 चौके 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। ये हमारा आंसर हो गया। इतना ही से था, और तो क्या था इसमें। उसके बाद इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है, द प्रॉफिट ट्रिपल्ड, और प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है, फाइंड द प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस x है, और उसके बाद इसने क्या बोला, जो सेलिंग प्राइस है वो डबल हो जाएगा। तो हमने तो लेट किया ना x और y, x क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है y। तो x हमारा, इसने बोला कि सेलिंग प्राइस इज डबल, तो यहाँ पे डबल कर दिया सेलिंग प्राइस, 2x कर दिया हमने। उसके बाद इसने बोला था प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 2y क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसमें क्या किया है देखो, कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा y। इसने बोला सेलिंग प्राइस इज डबल, तो सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y हो गया। द प्रॉफिट ट्रिपल, इसको आप फिलहाल साइड में कर दो, इसको मत अभी देखो, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलो तो भी बेस्ट है। उसके बाद बोला जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो देखो भाई 2y हम क्या निकालेंगे, जब हम निकालते हैं प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, तो 2y माइनस में x है ना। उसके बाद इसने बोला प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, y माइनस में x आएगा ना, तो 3 इंटू में y माइनस में x, प्रॉफिट को ट्रिपल किया है इसने। सिंपल सी बात है, हम तो एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला ये लगाएंगे, हम ये देखेंगे इन दोनों में क्या प्रॉफिट हुआ है, तो 2y माइनस में x। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, जो बेसिक था। अभी ये तो हमने, ठीक है, इसने बोली बात कि सेलिंग प्राइस डबल हो गया है जब हम कर रहे हैं, उसके बाद इसने प्रॉफिट ट्रिपल बोल दिया, फाइंड आउट। तो जो हमारा बेसिक क्या था, जो कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस था वो था x और y, तो y माइनस में x क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है ना। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 100% ही वैल्यू आएगी y माइनस में x। तो 100%, इस केस में जब भी आपको आंसर क्लिक करना हो, ऐसे बोले कि सेलिंग प्राइस इज डबल एंड प्रॉफिट ट्रिपल, तो आपको करना है 100% प्रॉफिट होगा, डबल, इन डबल केस प्रॉफिट इज 100%। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो में। ए वेंडर बोट टॉफी एट 6 for a rupees, how many for a rupees must be sell to gain 20%? 1 टॉफी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक टॉफी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक टॉफी को बेचा 6 रुपीज़ में, इसमें क्या है 6 टॉफी 1 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि हाउ मैनी फॉर ए रुपी मस्ट बी सेल टू गेन 20%, तो एक टॉफी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रुपी अपन में 1/6, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद 20% क्या है, इसका प्रॉफिट हुआ है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, 20×5 100। तो प्रॉफिट में क्या होगा, एक ही तो प्रॉफिट में जाएगा ना 1, तो 20%, तो 5 से 6 हो जाएगा, तो 6/5 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इसको सोल्व कर दो, 6/5 इंटू में 1/6, इसमें नंबर ऑफ वो पूछा ना, हाउ मैनी आर ए रुपी मस्ट बी सेल, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको काट दो 1/5, 1 रुपीज़ में 5 टॉफ़ी, ये टॉफ़ी हैं, ये रुपीज़ है। होप आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।